फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग CSF ASI LDC की तैयारी यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मैं लगभग सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। तो ये सिनोनिम्स जो चैप्टर है इसका ये पार्ट 3 है। अगर आपने 2 पार्ट और नहीं देखा है जाके देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट जाके चेक करिए, उसमें मैथ के हों, रीजनिंग के हों, GS के हों, सारे वीडियोस को मैंने बेहतरीन तरीके से आपके जितने मार्क्स कंटेन करते हैं उस हिसाब से चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे शानदार सिनोनिम्स लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले नंबर पे दिया गया इन्फीरिएट। तो इन्फीरिएट का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आसानी से बता सकते हैं। इन्फीरिएट मतलब होता है नाराज होना। इसके बाद इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में सबसे पहले दिया हो गया बर्न। बर्न मतलब होता है जलना, बर्न जलना। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन। जो बी ऑप्शन में दिया गया है क्या लिखा हुआ है? डिसग्रेस। इसका मतलब हो जाएगा अपमान। डिसग्रेस का मतलब हो जाएगा अपमान। इसके बाद थ्रेटन। थ्रेटन मतलब खतरा, खतरा एक प्रकार से। इसके बाद दिया है चौथे नंबर पे इन रेंज। इन रेंज का भी मतलब गुस्से में या फिर क्रोध होना, या लिख लीजिए अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोध। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन की तरफ आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्यूरिएट मतलब भी नाराज होना और इन रेंज मतलब भी क्रोध होना है, नाराज होना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब होता है प्रत्याशित। प्रत्याशित कोई चीज़ पहले से ही संभावित है, ये चीज़ होने वाली हो, तो उसको हम कहते हैं प्रत्याशित। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जैसे इलेक्शन में नहीं बोलते ये प्रत्याशी प्रत्याशित है, ये इलेक्टेड हो सकता है, इस टाइप से मतलब कोई चीज़ संभावित है ऐसे बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रत्याशित की ये चीज़ होने की संभावना है पहले से ही, तो उसको हम प्रत्याशित। इसके बाद प्रीसीडेड। प्रीसीड मतलब पूर्ववर्ती, पहले से ही, पहले से ऐसे बोलते हैं, पहले से। इसके बाद दिया गया प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब होता है, ये कहते हैं समृद्ध बोल सकते हैं उसको। प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध, हर एक चीज़ के से समृद्ध है वो। तो नेक्स्ट में फ्रेंड दिया है परप्लेक्स्ड। इसका मतलब होता है भ्रमित, कोई किसी को भ्रमित करना, इस चीज़ को बोलते हैं परप्लेक्स्ड। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर में पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब सभी लोग जानते हैं किसी भी चीज़ की संभावना। किसी भी चीज़ में संभावना है तो इसको बोलते हैं कि उसमें कुछ पॉसिबिलिटी है या पॉसिबल है ये चीज़ कर पाना। तो प्रत्याशित का भी मतलब संभावना ही होगा, क्योंकि ये इन फ्यूचर के लिए संभावना की बात करता है। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो डी ऑप्शन की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट 43 में देखिए क्या लिखा हुआ, लाउजी। तो लाउजी का मतलब होता है बुरा। उसके बाद इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया गया अनबियरेबल। अनबियरेबल तो हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को ना सह पाना, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे असहनी। असहनी बोलेंगे, असहनी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आवफुल। आवफुल का मतलब होता है आवफुल। तो आवफुल का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको भी हम एक प्रकार से बुरा के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी बुराई के लिए शब्द को यूज़ करते हैं। आवफुल मतलब भी बुरा होता है। तो लूज़ नेक्स्ट ईयर, लूज़ मतलब होता है ढीला। तो इसको आप लिखते रहिए, मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। इसके बाद दिया है डी नंबर पे स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मतलब होता है बदबू। ठीक है, स्टिंकिंग मतलब क्या होता है? बदबू। तो इसके हिसाब से आपका जो सही जवाब होगा वो आवफुल होगा। लाउजी मतलब बुरा, तो इसका सिनोनिम आवफुल। नेक्स्ट देखिए एसेंचुएट का मतलब होता है जोड़ देना। तो इसमें ए नंबर में जो लिखा है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है विशेष महत्व, किसी चीज़ को विशेष महत्व देना, एसेंट कहलाता है ए नंबर। बी में क्या लिखा हुआ? डी वैल्यू। डी वैल्यू मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी की डी वैल्यू कर देना, मतलब उसको कम कर देना। ठीक है, तो मिटिगेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? तो मिटिगेटेड का भी मतलब हो जाता है कम करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो डी वैल्यू मतलब किसी के महत्व को कम करना, लिख लीजिए महत्व। तो मिटिगेटेड भी मतलब हो जाएगा आपका कम करना। इसके बाद डी ऑप्शन दिया है। डी ऑप्शन में आप यहाँ तक देख सकते हो शार्पेंड। शार्पेंड का मतलब आप बोलते हैं ना कोई शार्प माइंड है, तो शार्पेंड मतलब होता है एक प्रकार से तेज, तेज कर रहा, तो तेज इसको लिख लीजिए। एसेंचुएट के ऊपर लिख लीजिए एक बार। एसेंचुएट का मतलब होता है जोड़ देना। तो एसेंचुएट मतलब जोड़ देना, तो विशेष महत्व तो किसी चीज़ को देना भी तो जोड़ देना होता है। तो
ए नंबर आपका एसेंट मतलब सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 45 प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को मुख्य रूप से कहना या विशेष रूप से कहना या विशेष रूप या मुख्य रूप। तो मुख्य रूप लिख लीजिए आप, प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से। एम्पैथेटिकली मतलब हो जाएगा आपका जोड़ देना, ठीक है। इसके बाद फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक, ये मीनिंग आप लिखते रहिए। मोस्टली मतलब अधिकांशता, अधिकांशता जो घटना घटने वाली है, मोस्टली ये होता रहता है, इस टाइप से हम बोलते हैं ना, तो वही है। प्रोफाउंडली मतलब हो जाएगा आपका अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। तो बोल रहा है कि प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है मुख्य रूप से। तो इन 4 ऑप्शन में इसके हिसाब से आपका सही जवाब हो जाएगा मोस्टली। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद ये पॉजिटिव मतलब होता है बहुत थोड़ा, कोई चीज़ बहुत थोड़ा, ठीक है। अब सिंसियरिटी मतलब होता है सच्चा या सच्चाई, सिंसियरिटी। शॉर्टफॉल का मतलब यूँ समझ लीजिए कि कोई चीज़ आपने सोची उससे कम मिला, शॉर्टफॉल मतलब अपेक्षा से कम। इसके बाद पब्लिसिटी तो आपको पता है, मतलब प्रचार करना, डाउनफॉल मतलब पतन मतलब किसी भी चीज़ का बर्बाद होना या मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जाना, उसका पतन होना मतलब घटना। एवर्ट का मतलब होता है टालना, कोई काम को टालना। हाइड मतलब होता है छिपाना। ओबे मतलब आज्ञा मानना। एक्सक्यूज़ मतलब होता है गलती के लिए क्षमा मांगना, ठीक है। उसके बाद एक दो अवॉइड मतलब क्या होता है, मना करना या टालना, इसको भी बोल सकते हैं। कोई चीज़ को अवॉइड करें, टालना है, तो इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा। पेंसिव का मतलब हो जाएगा गंभीर रूप से सोचना या गंभीर विचार बोल रहे हैं इसको, गंभीर विचार। केयरलेस बोलते हैं जो देखभाल नहीं करते हैं, राइट। केयरलेस जो देखभाल नहीं करते, ये आपको पता है। थॉटफुल भी मतलब विचारडी मतलब जो विचार करते हैं ज़्यादा, विचारडी। पेनिटेंट का मतलब एक प्रकार से यूँ समझिए किसी का खेद व्यक्त करना, क्या बोलते हैं, खेदपूर्ण लिख लीजिए, खेदपूर्ण। अनअटैच्ड मतलब हो जाएगा एक प्रकार से, क्या बोलेंगे, अनअटैच्ड मतलब किसी से उसका लगाव नहीं है, ठीक है। तो मतलब स्वाधीन बोल सकते हैं इसको, जो स्वतंत्र है अपने हिसाब से, लिख लीजिए स्वाधीन। तो इसके हिसाब से गंभीर विचार, तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थॉटफुल। ओके। नेक्स्ट देखिए कॉर्डियल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लीजिए। कॉर्डियल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, ठीक है, मैत्रीपूर्ण हो गया कॉर्डियल। इसके बाद स्मूथ मतलब चिकना। फ्रेंडली हो जाएगा आपका, फ्रेंडली मतलब अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल। सोफिस्टिकेटेड का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से काफ़ी कठोर या जटिल बोल सकते हैं इसको, जटिल। इसके बाद है रिजर्व मतलब आरक्षित। तो मैत्रीपूर्ण का मतलब क्या हो गया, सही जवाब ऑप्शन के हिसाब से आपका फ्रेंडली हो जाएगा, अनुकूल है मैत्रीपूर्ण भी।
उसके बाद आप देखिए प्रोविजनल। प्रोविजनल प्रोविजनल्स का मतलब हो जाएगा अस्थाई। क्या हो जाएगा? अस्थाई। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहले नंबर पे कैजुअल। कैजुअल हो जाएगा अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक। इसके बाद ये लकी। लकी का मतलब आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विजुअल। विजुअल मतलब दिखाई देने वाला। टेम्पोरेरी अस्थाई, मतलब कम समय के लिए। तो फिर इसका सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से अप्रिय। क्या हो जाएगा? अप्रिय, मतलब जो मतलब अच्छा ना लगता हो, अप्रिय है। ओके। इसके ऑप्शन वेरी ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। ह्यूज मतलब बड़ा होता है, बहुत बड़ा। इसके बाद ग्रेटली अनप्लीजेंट। ओके, ग्रेटली अनप्लीजेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अप्रिय। तो इसके हिसाब से यही आपका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद लगा माइडली सिंसियर। माइडली सिंसियर बहुत कम, कम ईमानदार बोल सकते हैं इसको। सिंसियर मतलब कम सच्चा। मोस्ट प्लीजेंट मतलब आनंदित बोल सकते हैं इसको, सुखद। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या हो गया? ऑथेंटिक मतलब कुछ असली में, जेन्युइन बोल सकते हैं, असली, सही, या सही बोल सकते हैं, ठीक है। एडमिरेबल। एडमिरेबल का मतलब हो जाएगा श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। फिर जेन्युइन भी असली होता है, इसका सही जवाब भी यही हो जाएगा, जेन्युइन। एडजस्टेबल, तो आपको पता है कोई चीज़ आप एडजस्ट करती है। ओके, नन ऑफ दिस, ये तो हो गया। लिख लीजिए इसको, अनुकूल, हर एक परिस्थिति में आप एडजस्ट करते हैं। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, किसी चीज़ को रेक्टिफाई जैसे हम कर रहे हैं तो ऐसे शुद्ध कर रहे हैं किसी चीज़ को, रेक्टिफाई, शुद्ध करना। करेक्ट मतलब सही। अल्टर मतलब बदलना। ओके। इरेज मतलब मिटाना। इसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब लगातार, लगातार। तो इसके हिसाब से आपका सही जवाब 53 का सही जवाब ए हो जाएगा, करेक्ट। मिरेकुलस। मिरेकुलस चमत्कार, चमत्कार। तो मिस्ट्रियस। मिस्ट्रियस तो रहस्यमय हो जाएगा, रहस्यमय। तो चमत्कार एक अलग होता है, रहस्यमय तो अलग चीज़ हो गया। सडन। सडन मतलब अचानक से, अचानक। अमेजिंग होता है गजब। अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी हमने कामना नहीं की और वो चीज़ हो जाए, ठीक है। अप्रत्याशित बोलेंगे इसको, अप्रत्याशित। ओके। तो चमत्कार का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ बढ़िया, अमेजिंग इसका सही जवाब हो जाएगा, गजब की चीज़ है चमत्कार। ओके। 55 में आ जाओ। 55 में लिखा हुआ वारंटी। वारंटी आपको पता ही है, एक प्रकार से गारंटी दी जाती है किसी भी सामान को आप लेने जाते हो तो उसके बदले में 6 महीने, 1 साल। फिर थ्रेट। थ्रेट तो मतलब खतरा हो गया, गारंटी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑर्डर फॉर अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर। इशू मतलब मुद्दा, कोई भी मुद्दा, टॉपिक, ठीक है। नेव। अब नेव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? धूर्त, मतलब बहुत घटिया आदमी या धूर्त, धूर्त व्यक्ति, इस टाइप से। एम्पेरर। एम्पेरर तो सम्राट हो जाएगा, सम्राट।
इंचेंटर जादूगर को बोलते हैं, जादूगर, या फिर इसको इधर लिख लीजिए मनमोहक, मन को मोहने वाला। सोल्जर, सोल्जर तो मतलब आपको पता है सैनिक। इसके बाद स्काउंड्रल, स्काउंड्रल, स्काउंड्रल का मतलब दुष्ट, दुष्ट बोल सकते हैं, तो दुष्ट। तो इसके हिसाब से आपका सही जवाब भी डी हो गया। प्रोडिगल, प्रोडिगल, प्रोडिगल एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडिगल मतलब खर्चीला होता है, जो मतलब ज़्यादा खर्च करता है, बेफजूली का, खर्चीला, बेफजूली का, फालतू में ही। ह्यूज मतलब तो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। प्रोडिगियस, प्रोडिगियस मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली। इनॉर्मस, इनॉर्मस भी मतलब होता है विशाल, बड़ा। इसका बाद वेस्टफुल, वेस्टफुल मतलब बर्बाद करने वाला, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, वेस्टफुल मतलब बर्बाद करने वाला, ठीक। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट तो एक प्रकार से हो गया, एक कर हो गया, टैक्स हो गया, ठीक। फर्टिलाइज़र तो उपजाऊ, उपजाऊ, इसको लिख लीजिए। डिस्पैच मतलब कोई चीज़ डिस्पैच करना, जैसे बोलते नहीं है भेजना, डिस्पैच कर दिया, भेजना। इसके बाद टैक्स तो कर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद पोस्टेज तो मतलब होता है, पोस्टेज मतलब डाक, डाक भेजना ही होता है इसका मतलब पोस्टेज, या डाक को बोलते हैं जो मतलब डाक होती है ना, जैसे जो लेके आता है उसको पोस्टेज। नेक्स्ट देखिए कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा, खुरदुरा। तो एकेडमिक तो हो गया शैक्षणिक, या इसको शैक्षणिक बोलिए। ग्रेन मतलब अनाज, रफ मतलब खुरदुरा, तो इसका सही जवाब तो ये हो जाएगा। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अब एक बच गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। एक गुजारिश है कि आप लोग इस मेरे जो वीडियोस हैं इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले आप ध्यान रखना कि हमारे और भी, हम जैसे मैथ के, रीजनिंग के और भी इंग्लिश के वीडियोस, सारे वीडियोस आप एक बार प्लेलिस्ट हमारी चेक करिए। हमारे चैनल ऑनलाइन हो के क्लासेस को सर्च करके उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सारे कुछ मिल जाएंगे। नहीं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। पूरा मैं एक सिलेबस एक तैयार कर चुका हूँ, सिलेबस पूरा मैथ, इंग्लिश और ये सब के टॉपिक वाइज मैंने डाल रखे हैं, तो आप जाके देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।